हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। फर्स्ट देखेंगे इंटरनेट है क्या, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड हु ओन्स द इंटरनेट। सो देखते हैं फर्स्ट, व्हाट इज़ इंटरनेट। बाय डेफिनेशन देखते हैं, अ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ वायर्स, सैटेलाइट्स और सम अदर मीडियम। इंटरनेट से पहले हम ये देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर का ग्रुप या फिर कोई अदर डिवाइस भी हो सकते हैं, तो जिसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे वायर के थ्रू या फिर सैटेलाइट के थ्रू या फिर कोई अदर मीडियम, जिससे कि क्या होगा, वो एक नेटवर्क क्रिएट करेगा। डायग्राम से समझते हैं। सपोज़ मेरे पास 4 कंप्यूटर है एंड इस कंप्यूटर को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, तो ये क्या क्रिएट कर देगा, एक नेटवर्क क्रिएट कर देगा। इस चारों कंप्यूटर के ग्रुप को हम वायर के थ्रू कनेक्ट किए हैं, तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक नेटवर्क क्रिएट करेगा। देन आगे डेफिनेशन देखते हैं। When many such networks across the globe are connected to each other for communication, it is called an internet। इसी तरह ऐसे ही कंप्यूटर के ग्रुप्स के जो नेटवर्क बनेंगे अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, जिसे हम एक दूसरे के साथ कंप्यूटर के ग्रुप्स जो बनेंगे उसका जो नेटवर्क जो क्रिएट होगा, उस नेटवर्क को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे कि कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम डेटा शेयरिंग कर सकते हैं एंड और भी अदर हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, उसे ही हम इंटरनेट कहेंगे। सपोज़ जैसे हम और 4 कंप्यूटर के ग्रुप को हम ले लेते हैं एंड इनको भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इन कंप्यूटर के ग्रुप्स में ने भी क्या क्रिएट किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया एंड एक नेटवर्क मेरा यहाँ क्रिएट हुआ था एंड इन नेटवर्क को दोनों को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ये क्या क्रिएट कर देगा, एक इंटरनेट क्रिएट करेगा, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ हम शेयरिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारे लाखों कंप्यूटर्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया गया है, जिसे एक दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया है, जिसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक से दूसरे कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ से हम एंड डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। सो इसे ही हम इंटरनेट कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। With the internet, it is possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह जो कंप्यूटर्स के ग्रुप का जो ये नेटवर्क बना है, इसी तरह बहुत सारे बिलियंस, मिलियन, बिलियंस कंप्यूटर्स का ग्रुप एक नेटवर्क बना है एंड कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी बना है, जिससे कि हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। विद द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ इट इज़ पॉसिबल है, ये क्या चीज़ पॉसिबल है, तो टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन। हम इंटरनेट से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विथ एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। चाहे कहीं भी आदमी रहे, किसी भी कोने में, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड डू मच मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो ये क्या है, इंटरनेट। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं एंड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो ईमेल हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस हम करते हैं एंड बिल पे करते हैं। तो और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द इंटरनेट वर्क। इंटरनेट कैसे काम करता है। तो फर्स्ट हमने ये देखा है कि इंटरनेट क्या एक ग्लोबल नेटवर्क है और फिजिकल केबल का। फिजिकल केबल, यार यहाँ पे जो फिजिकल केबल लिखा गया, इसका मतलब जो वायर के थ्रू जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम फिजिकल केबल कहते हैं। जैसे कि कॉपर टेलीफोन वायर हो गया, टीवी केबल्स हो गए एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। कॉपर के टेलीफोन में जो टेलीफोन के वायर जो होता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है, जिसे टेलीफोन वायर के थ्रू भी जोड़ा जाता है। टीवी में जो केबल्स यूज किए जाते हैं वो, एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल यहाँ पे क्या है,
फाइबर ऑप्टिक्स केबल का भी यूज किया जाता है। अब जैसे एक से ज़्यादा कंट्रीज़ को जोड़ने के लिए अंडर द सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल का ही यूज किया जाता है। एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या है, ये ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ होता है जिसमें कि डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, बट लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है डेटा। आगे देखते हैं, वायरलेस कनेक्शन लाइक वाईफाई एंड 3G 4G रिले ऑन दिस फिजिकल केबल्स टू एक्सेस द इंटरनेट। आज के टाइम में जो हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं वो हम वायरलेस कनेक्शन, जिसे हम वाईफाई के थ्रू भी हम इंटरनेट कनेक्शन हम एक्सेस कर पाते हैं, या फिर 3G 4G के जो नेटवर्क होते हैं उससे भी हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। अब ये देखते हैं इंटरनेट हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, हम उसे कैसे एक्सेस कर पाते हैं। जैसे इस इमेज में हम देख रहे हैं कि इंटरनेट जो होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल से वो हाई स्पीड में हमारे घर के आसपास जो कुछ किलोमीटर दूर जो टावर सेटअप रहते हैं उसके पास से वो कनेक्शन बिल्ट होता है, जिससे कि वायरलेस सिग्नल निकलता है उस टावर से, एंड वो वायरलेस सिग्नल हमारे घर तक पहुंचता है जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आज के टाइम में हम इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं। इंटरनेट के यूज से हम कैसे कुछ भी जैसे हम साइट को सर्च कर पाते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन को। तो जब भी देखते हैं हम किसी भी साइट पर हम विजिट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से जो भी रिक्वेस्ट सेंड होता है वो वायर के थ्रू जाता है सर्वर के पास, और सर्वर यहाँ पे क्या है, एक तरह से वो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। मीन्स वहाँ पे परमानेंटली वेबसाइट सब स्टोर है, इंफॉर्मेशन सब परमानेंटली वहाँ पे स्टोर है, जैसे कि जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट वहाँ पहुँचता है सर्वर के पास, देन सर्वर उस चीज़ को रिट्रीव करता है एंड वो देखता है कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, देन वो सेंड बैक करता है हमारे कंप्यूटर पे, जिससे वो इंफॉर्मेशन हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल जिसके बारे में हम बताए हैं अभी, ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल अंडर द सी ये सेटअप किया जाता है, जिसे एक से ज़्यादा कंट्रीज़ को आपस में जोड़ा जाता है, नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है जिससे। ये इसका सेटअप वर्किंग है जो इस इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। Internet started in the early 1916 as a American military project for the United States Department of Defense and was called ARPANET। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? जब अर्ली 1960s में यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस ने अर्पा, जो कि वहाँ की एक रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, उसे एक ऐसा जरिया, एक वे ऐसा निकालने को कहा जिससे कि एक से दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सके, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। देन फिर 1969 में अर्पा ने 4 कंप्यूटर, जो कि 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वो 4 कंप्यूटर थे, उसे आपस में कनेक्ट किया वायर के थ्रू, जिसे उस टाइम नाम दिया गया अर्पानेट का, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देन फिर 1971 में अर्पा ने कनेक्ट किया इसी तरह से बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर में, जिससे कि क्या हुआ, इंफॉर्मेशन वो लोग ईजी वे में शेयर कर पाते थे। देन धीरे धीरे इसी तरह इंक्रीज होते गया, ये कनेक्शन आपस में सेटअप करते गए वो लोग। देन इट हैज़ सिंस देन इवॉल्व इन अ मैसिव पब्लिक स्पाइडर वेब। इसी तरह एक बहुत बड़ा मैसिव, बहुत बड़ा एक स्पाइडर वेब, पब्लिक स्पाइडर वेब बन गया, मीन्स जिससे आपस में लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते थे, कि इस यूनिवर्सिटी में जो भी काम चल रहा था, जो भी रिसर्च हो रही थी, उससे वो लोग इंफॉर्मेशन ले पाते थे कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या काम चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन चल रही है। Then फिर access to the ARPANET was expanded in 1981 when the National Science Foundation (NSF) funded the Computer Science Network (CSNet). Then फिर 1981 में क्या हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनका टाई अप नहीं था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ, जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कम्युनिकेट करने में, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने में, जिसे 1981 में एनएसएफ ने सीएसनेट, जो कि अर्पानेट के ही जैसा था नेटवर्क, उसे डेवलप किया।
बाकी की भी जो और भी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका टाई अप नहीं था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, देन वो लोग भी आपस में कम्युनिकेशन होने लगा, उन लोगों का इंफॉर्मेशन शेयरिंग होने लगा। इन 1982 द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्टैंडर्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ऑन द ARPANET। 1982 में जब इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो आया TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जब डेवलप किया गया, इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि क्या हुआ, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया गया, जिससे हम इंटरनेट उस टाइम एक्सेस हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं हु ओन्स द इंटरनेट। इंटरनेट का मालिक कौन है। हम ये जानते हैं कि ऐसी कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका पूरा कंट्रोल है अभी तक इंटरनेट पे। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अपने अपने काम होते हैं। जैसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के स्ट्रक्चर पे काम करती हैं और भी बहुत सारी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करती हैं, उसके प्रोटोकॉल्स को हैंडल करती हैं। बट अभी तक ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका खुद का एक अपना कंट्रोल है इंटरनेट पे। एंड इंटरनेट में हम ये भी जानते हैं कि बहुत लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड हर एक का अपना अपना ओनर होता है। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का कोई एक अकेला मालिक नहीं है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट द इंटरनेट सोसाइटी। It is a non-profit organization that develops internet standard policies। इंटरनेट सोसाइटी क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स इसका खुद का एक भी प्रॉफिट नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। और ये एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स मीन्स उसके टास्क, एजुकेशन, पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है। पॉलिसीज़ मीन्स जो कंपनी द्वारा जो प्लान बनाया जाता है उसे वो प्रोवाइड करती है। एंड इंटरनेट सोसाइटी जो है इसका एक मिशन होता है कि ओपन डेवलपमेंट इवोल्यूशन को प्रमोट करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट, इंटरनेट का बेनिफिट ले सके पूरे वर्ल्ड में। कह सकते हैं कि इंटरनेट सोसाइटी का ये मिशन है, ये एम है कि इंटरनेट के यूज को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन with an open membership policy that has many working groups। IETF जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल कंपनी है जो कि ये ओपन मेंबरशिप पॉलिसीज़ है जिसमें बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स हैं। एंड इसका एम क्या है कि इंटरनेट के काम को और बेटर बनाना, स्टेबिलिटी बढ़ाना, उसको फास्टनेस देना एंड ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना। IAB जो है ये IETF की कमेटी है, मीन्स ये इसका पार्ट है, IETF का पार्ट है। ये क्या करता है कि ये इंटरनेट के डिज़ाइन को देखता है, इंटरनेट के प्रोटोकॉल के डिज़ाइन को देखता है। एंड मेनली हम ये कह सकते हैं कि ये IETF की एक्टिविटीज़ को देखता है, उसके स्टैंडर्ड्स को डिज़ाइन करता है, क्या टास्क रखना है, क्या उसके नॉर्म्स को रखना है। नेक्स्ट देखते द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN। ये भी एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन, इनका भी खुद का कुछ प्रॉफिट नहीं है। ICANN मैनेज द इंटरनेट डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट के डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। डोमेन नेम सिस्टम वी कैन से दैट DNS। जैसे कि देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स है, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स है इंटरनेट पे, एंड उनका एक IP एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। एंड उस एड्रेस को तो हम याद नहीं रख सकते, जिससे कि उसे और रिमेंबर बनाए रखने के लिए एक उसे डोमेन प्रोवाइड किया जाता है। ICANN is responsible for making sure that every domain name linked to the correct IP address। और ICANN का काम क्या है कि ये सिक्योरिटी बनाता है, जिससे कि कोई भी डोमेन नेम होगा, हर डोमेन नेम को एक करेक्ट IP एड्रेस से वो लिंक करवाता है। ICANN holds a lot of power over anyone who wants to register a domain name। यदि कोई भी अब एक डोमेन नेम को रजिस्टर करता है तो उसे ICANN से परमिशन लेना पड़ता है, बिना उसके परमिशन के वो डोमेन नेम रजिस्टर नहीं कर सकता है। देखते हैं इंटरनेट बैकबोन क्या है। द फिजिकल नेटवर्क दैट कैरीज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनेट बैकबोन। इंटरनेट बैकबोन क्या है? फिजिकल नेटवर्क, जो दो हार्डवेयर या कह सकते हैं दो कंप्यूटर के बीच के जो नेटवर्क में जब फिजिकली मीन्स केबल या राउटर का यूज किया जाता है, उसके थ्रू इंटरनेट के कनेक्शन को बनाया जाता है, जिससे उस पर डेटा जाता है मेरा।
डेटा ट्रैफिक, इंटरनेट के ट्रैफिक को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच पहुंचाया जाता है फिजिकली। सो ये क्या है, इंटरनेट बैकबोन। दिस डेज सेवरल लार्ज कंपनीज प्रोवाइड द राउटर्स एंड केबल दैट मेक अप द इंटरनेट बैकबोन। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो राउटर प्रोवाइड करती है, केबल प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि एक इंटरनेट बैकबोन बन पाता है, जिसे हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। एंड दे आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड उन कंपनीज़ को कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, वैसी कंपनीज़ जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज़ का नाम देख लेते, BSNL, जियो की कंपनी हो गई, एयरटेल, वोडाफोन की कंपनी, ये सब कुछ कंपनी, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। सो ये थी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के बारे में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।